बुद्ध की मौलिक देशना भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यानमाला एस धम्मो सनातनों से संकलित। प्रवचन नंबर 92 भाग 1 वैशाली में महामारी। प्रथम दृश्य। एक समय वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ था और महामारी फैली थी। लोग कुत्तों की मौत मर रहे थे। मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा था। मृत्यु का ऐसा विकराल रूप तो लोगों ने कभी नहीं देखा था, न सुना था। सब उपाय किए गए थे, लेकिन सब उपाय हार गए थे। फिर कोई और मार्ग न देखकर लिच्छवी राजा राजगृह जाकर भगवान को वैशाली लाए। भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया था। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है। फिर जल भी बरसा था। सूखे वृक्ष पुनः हरे हुए थे। फूल वर्षों से न लगे थे, फिर से लगे थे। फिर फल आने शुरू हुए थे। लोग अति प्रसन्न थे। और भगवान ने जब वैशाली से विदा ली थी तो लोगों ने महोत्सव मनाया था। उनके हृदय आभार और अनुग्रह से गदगद थे। और तब किसी भिक्षु ने भगवान से पूछा था, यह चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने कहा था, भिक्षुओं, बात आज की नहीं, बीज तो बहुत पुराना है, वृक्ष जरूर आज हुआ है। मैं पूर्व काल में शंख नामक ब्राह्मण होकर प्रत्येक बुद्ध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था, और यह जो कुछ हुआ है उसी पूजा के विपाक से हुआ है। जो उस दिन किया था वह तो अल्प था, अत्यल्प था, लेकिन उसका ऐसा महान फल हुआ है। बीज तो होते भी छोटे ही हैं, पर उनसे पैदा हुए वृक्ष आकाश को छूने में समर्थ हो जाते। थोड़ा सा त्याग भी, अल्प मात्र त्याग भी महासुख लाता है। थोड़ी सी पूजा भी, थोड़ा सा ध्यान भी जीवन में क्रांति बन जाता है। और जीवन के सारे चमत्कार ध्यान के ही चमत्कार हैं। तब उन्होंने ये गाथाएं कही थी। मत्ता सुख परिचागा पस्सेचे विपुलम सुखम चजे मत्ता सुखम धीरो संपस्स विपुलम सुखम पर दुख पदानेन यो अत्तनो सुखमिच्छति वैर संसर्ग संसठो वैरा सोन परिमुच्यति। थोड़े सुख के परित्याग से यदि अधिक सुख का लाभ दिखाई दे तो धीर पुरुष अधिक सुख के ख्याल से अल्प सुख का त्याग कर दे। दूसरों को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है, वह बैर में और बैर के चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति कभी बैर से मुक्त नहीं होता। पहले तो इस छोटी सी कथा को ठीक से समझ लें, क्योंकि कथा में ही सूत्रों के प्राण छिपे हुए हैं। मनुष्य का मन ऐसा है कि दुख में ही भगवान को याद करता है। सुख हो तो भगवान को भूल जाता है। और दुर्भाग्य की बात है यह, क्योंकि जब तुम दुख में याद करते हो तो भगवान से मिलन भी हो जाए तो भी तुम्हारी बहुत ऊपर गति नहीं हो पाती। ज्यादा से ज्यादा दुख से छूट जाओगे। अगर सुख में याद करो तो सुख से छूट जाओगे और महासुख को उपलब्ध होगे। जब तुम दुख में याद करते हो तो याद का इतना ही परिणाम हो सकता है कि दुख से छूट जाओ, सुख में आ जाओ। लेकिन सुख कोई गंतव्य थोड़ी है, सुख कोई जीवन का लक्ष्य थोड़ी है। जो सुखी हैं वे भी सुखी कहां हैं? दुखी तो दुखी है ही, सुखी भी सुखी नहीं है। इसलिए अगर सुख भी मिल जाए तो कुछ मिला नहीं बहुत। जो सुख में याद करता है उसकी सुख से मुक्ति हो जाती। वो महासुख में पदार्पण करता है। वो ऐसे सुख में पदार्पण करता है जो शाश्वत है, जो सदा है। सुख तो वही जो सदा हो। सुख की इस परिभाषा को खूब गांठ बांध के रख लेना। सुख तो वही जो सदा रहे।
जो आए और चला जाए वो तो दुख का ही एक रूप है। आएगा, थोड़ी देर भ्रांति होगी, सुख हुआ, चला जाएगा, और भी गहरे गड्ढे में गिरा जाएगा, और भी दुख में पटक जाएगा। जो क्षणभंगुर है वो आभास है, वास्तविक नहीं। वास्तविक तो मिटता ही नहीं, मिट सकता नहीं। जो है सदा है और सदा रहेगा। जो नहीं है वो कभी भासता है कि है और कभी तिरोहित हो जाता है। जैसे दूर मरुस्थल में तुम्हें जल सरोवर दिखाई पड़े, अगर है तो तुम उसके पास भी पहुंच जाओ तो भी है, तुम उससे जल पी लो तो भी है, तुम उससे दूर भी चले जाओ तो भी है। लेकिन अगर मृग मरीचिका है, अगर सिर्फ दिखाई पड़ रहा है, अगर सिर्फ तुम्हारे प्यास के कारण तुमने ही कल्पना कर ली है, तो जैसे जैसे पास पहुंचोगे वैसे वैसे जल का सरोवर तिरोहित होने लगेगा। जब तुम ठीक उस जगह पहुंच जाओगे जहां जल सरोवर दिखाई पड़ता था, तब तुम अचानक पाओगे रेत के ढेरों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तुम्हारी प्यास ने ही सपना देख लिया था। प्यास सपने पैदा करती है। अगर तुमने दिन में उपवास किया है तो रात तुम सपना देखोगे भोजन करने का। भूख ने सपना पैदा कर दिया। अगर तुम्हारी काम वासना अतृप्त है तो रात तुम सपने देखोगे काम वासना के तृप्त करने के। क्षुधा ने सपना पैदा कर दिया। गरीब धन के सपने देखता है, अमीर स्वतंत्रता के सपने देखता है। जो हमारे पास नहीं उसका हम सपना देखते हैं। और अगर हमारी क्षुधा इतनी बढ़ जाए, प्यास इतनी बढ़ जाए कि हमारा पूरा मन आच्छादित हो जाए उसी प्यास से, तो फिर हम भीतर ही नहीं देखते, आंख बंद करके नहीं देखते, खुली आंख भी सपना दिखाई पड़ने लगता है। वही मृग मरीचिका है। तब तुम्हारा सपना इतना प्रबल हो गया कि तुम सत्य को झुटला देते हो और उसके ऊपर सपने को आरोपित कर लेते हो। हम सबको ऐसा अनुभव है। हमने चाहे समझा हो चाहे ना समझा हो, जो नहीं है उसको भी हम देख लेते। किसी स्त्री से तुम्हारा प्रेम है, तुम्हें उसकी क्षुधा है, तुम्हें उसकी प्यास है। उस स्त्री को तुमसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम उसके भाव भंगिमा में, उसके उठने बैठने में देख लोगे इशारा कि उसको तुमसे प्रेम है। वो तुमसे अगर हंस के भी बोल लेगी, हंस के वो सभी से बोलती होगी। अगर वो तुम्हें कभी घर चाय पिलाने के लिए बुला लेगी तो तुम समझोगे कि उसे प्रेम है। तुम इस छोटी सी बात पर अपनी पूरी वासना को आरोपित कर दोगे। राह पर रुक के तुमसे बात कर लेगी तो तुम समझोगे कि उसको भी मेरी आकांक्षा है। हम प्रतिपल ऐसा करते हैं। जो नहीं है उसको देख लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वह हो। जो है उसको झुटला देते हैं क्योंकि हम चाहते नहीं कि वह हो। ऐसे हम जीवन को झूठ करके जीते। क्षण भर को दिख भी जाए इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा, सपना तो टूटेगा। सपनों में सुख कहां, सुख तो शाश्वतता में है। इसलिए बुद्ध कहते एस धम्मो सनातनो, जो सदा रहे वही धर्म है। सनातन धर्म का स्वभाव है। वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ। वैशाली के पास ही राजगृह में भगवान ठहरे, लेकिन जब तक दुखी न थे लोग तब तक उन्हें निमंत्रित न किया था। ये कथाएं तो प्रतीक कथाएं, यही तो हमारी दशा है। जब सब ठीक चलता होता कौन मंदिर जाता, कौन पूजा करता, कौन प्रभु को स्मरण करता। जब तुम जीत रहे होते तब तो परमात्मा की याद भूल जाती। जब तुम हारने लगते तब तुम साधु सत्संग खोजते। जब जीवन में विषाद पकड़ता, जब तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होता, तब तुम कोई सहारा खोजते। तब तुम राम नाम जपते, तब तुम माला पकड़ते, तब तुम ध्यान में बैठते। और ख्याल रहे, दुख में ध्यान करना बहुत कठिन है। दुख बड़ा व्याघात है, दुख बड़ा विघ्न है। सुख में ध्यान करना सरल है, लेकिन सुख में कोई ध्यान करता नहीं। सुख की तरंग पर अगर तुम ध्यान में जुड़ जाओ, मन सुख से भरा है,
मन प्रफुल्लित है, मन ताजा है, युवा है। इस उत्साह के क्षण को अगर तुम ध्यान में लगा दो तो जो ध्यान वर्षों में पूरा ना होगा वो क्षणों में पूरा हो सकता है। इसलिए मेरी अनिवार्य शिक्षा यही है कि जब सुख का क्षण हो तब तो चूकना ही मत, तब तो सुख के क्षण को ध्यान के लिए समर्पित कर देना, तब भगवान को याद कर लेना। वह याद बड़ी गहरी जाएगी, वो तुम्हारे अंतस्थल को छू लेगी, वो तुम्हारे प्राण के गहराई में प्रतिष्ठित हो जाएगी, तुम मंदिर बन जाओगे। जब तुम्हारी आंखें आंसू से भरी हैं तब तुम भगवान को बुलाते हो, द्वार तो अवरुद्ध है। जब तुम्हारे ओंठ मुस्कुराहट से भरे हैं तब बुलाओ, तब द्वार खुले। तब उस मुस्कुराहट के सहारे तुम्हारे प्रभु का स्मरण तुम्हारे आत्मा तक को रूपांतरित करने में सफल हो जाएगा। सुख में करो याद, जो दुख में करते हैं दुख से राहत मिल जाती। प्रभु की स्मृति है, राहत तो देगी, लेकिन जो सुख में याद करते हैं वे मुक्त हो जाते। इस बात को ख्याल में रखना। वैशाली में पड़ा दुर्भिक्ष, बड़ी महामारी फैली, लोग कुत्तों की मौत मरने लगे, तब घबराए। मृत्यु का तांडव नृत्य ऐसा कभी देखा न था, सुना भी न था, इतिहास में वर्णित भी न था। सब उपाय किए। ख्याल रखना, आदमी पहले और सब उपाय कर लेता है, परमात्मा अंतिम उपाय है। और जिसको तुम अंतिम उपाय मानते हो वही प्रथम है, लेकिन तुम उसे क्यू में आखिर में खड़ा करते हो। तुम पहले और सब उपाय कर लेते हो। जब तुम्हारा कोई उपाय नहीं जीतता तब तुम परमात्मा की तरफ झुकते हो, थके हारे, इस विचार से कि शायद अब और तो कहीं होता नहीं, शायद हो जाए। यह आस्था नहीं है। आस्थावान तो पहले परमात्मा की तरफ झुकता है, यह अनास्था है। पहले तुम जाओगे उस दिशा में जिसमें तुम्हारी आस्था है। समझो कि बीमार पड़े तो तुम पहले होम्योपैथ के पास नहीं जाओगे, पहले एलोपैथ के पास जाओगे, उसमें तुम्हारी आस्था है। फिर अगर एलोपैथ न जीत सका तो तुम आयुर्वेद के पास जाओगे, उसमें तुम्हारी थोड़ी सी डगमगाती आस्था, पुराना संस्कार है। फिर वो भी न जीता तो तुम शायद होम्योपैथ के पास जाओ। अब तुम सोचते हो शायद होम्योपैथ भी न जीते तो फिर तुम शायद नेचुरोपैथ के पास जाओ, और जब सब पैथी हार जाएं तो शायद तुम परमात्मा का स्मरण करो। तुम कहो अब तो कोई सहारा नहीं, अब तो बेसहारा हूं। अंत में तुम याद करते हो, अंत में याद करते हो, यही बताता है कि तुम्हारी कोई आस्था नहीं। अन्यथा पहले तुम परमात्मा की याद किए होते। पहला मौका तुम उसको देते हो जिसमें तुम्हारी आस्था है। परमात्मा आखिर में हमने रख छोड़ा है। वैशाली के लोग हमसे कुछ भिन्न न थे, ठीक हम जैसे लोग थे। ऐसी घटना कभी घटी या नहीं घटी इसकी फिक्र में मत पड़ना। वैशाली के लोग हम जैसे लोग थे, इसलिए तो लोग बुढ़ापे में परमात्मा का स्मरण करते हैं, जवानी में नहीं। तब तो सब ठीक चलता मालूम पड़ता है, नाव बहती मालूम पड़ती, दूसरा किनारा बहुत दूर नहीं मालूम पड़ता, पैरों में बल होता है, अपने अहंकार पे भरोसा होता है, कर लेंगे, खुद जूझने की हिम्मत होती। फिर धीरे धीरे पैर कमजोर हो जाते, नाव टूटने फूटने लगती, दूसरा किनारा दूर होने लगता है मझधार में ही डूब के मरना है। अपने पर अब भरोसा नहीं रह जाता, अपने सब किए उपाय व्यर्थ होने लगते। तब आदमी भगवान की स्मृति करता, तब सोचता है शायद। पर ख्याल रखना, जिसने अंत में भगवान को मौका दिया है उसके भीतर शायद तो मौजूद रहेगा ही। अंत में मौका देने का मतलब ही है कि तुम्हारा भगवत्ता में विश्वास नहीं। ये वैशाली के लोग, दुर्भिक्ष फैला होगा, महामारी फैली होगी, सब उपाय किए होंगे, चिकित्सा व्यवस्था की होगी, लेकिन कुछ भी रास्ता न मिला। लोग कुत्तों की मौत मर रहे थे। ये कुत्तों की मौत शब्द मुझे बहुत ठीक लगा। गुरजीएफ निरंतर अपने शिष्यों से कहा करता था कि जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं किया वो कुत्ते की मौत मरेगा।
किसी ने उससे पूछा कुत्ते की मौत का क्या अर्थ होता है, तो गुरुजीएफ ने कहा कुत्ते की मौत का अर्थ यह होता है कि व्यर्थ जिया,